बहुत समय पहले की बात है। हिमालय पर्वत के राजा हिमवान और रानी मैना की एक सुंदर और दिव्य पुत्री थीं, पार्वती। बचपन से ही माता पार्वती का मन भगवान शिव यानी महादेव की भक्ति में लगा रहता था। उन्हें ये ज्ञात था कि उनका जीवन भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव उस समय गहरे तप में लीन रहते थे और संसार से दूर रहते थे। पार्वती जी ने निश्चय किया कि वे कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करेंगी। कठिन तपस्या की शुरुआत। माता पार्वती ने जंगल में जाकर कठोर तप करना शुरू किया। उन्होंने कई वर्षों तक भोजन और जल तक त्याग दिया। कभी केवल पत्तों पर तो कभी बिना कुछ खाए ही वे भगवान शिव का ध्यान करती रहीं। उनकी इस अटूट भक्ति और समर्पण को देखकर सभी देवता आश्चर्यचकित थे। यहाँ तक कि भगवान ब्रह्मा और विष्णु भी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए। भगवान शिव की परीक्षा। भगवान शिव ने पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए एक साधु का रूप धारण किया और उनके पास गए। उन्होंने पार्वती से कहा, तुम शिव जैसे विरक्त और भस्मधारी को क्यों पति बनाना चाहती हो? ये सुनकर पार्वती जी ने दृढ़ता से उत्तर दिया, भगवान शिव ही मेरे आराध्य हैं। मैं उन्हें ही पति रूप में स्वीकार करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उनकी अटूट श्रद्धा देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने असली रूप में प्रकट हुए। विवाह और दिव्य मिलन। भगवान शिव ने पार्वती जी की भक्ति को स्वीकार किया और उनसे विवाह करने का वचन दिया। इसके बाद पूरे देवताओं और ऋषियों की उपस्थिति में उनका भव्य विवाह हुआ। ये विवाह केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं था, बल्कि शक्ति यानी पार्वती और शिव यानी चेतना का संगम था, जिससे सृष्टि का संतुलन बना रहता है। कथा का संदेश। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, धैर्य और समर्पण से हम अपने जीवन के किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। माता पार्वती की तरह अगर हमारा विश्वास अडिग हो तो भगवान भी हमारी इच्छा पूरी करते हैं।